Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम A Letter to God के सारे NCERT solutions करने वाले हैं. So बच्चा पार्टी किसका वेट कर रहे हो? जल्दी से वीडियो को लाइक करो and do not forget to subscribe to our channel as well. And kiddos, let me just tell you before we begin with it, this chapter it might seem easy but यहाँ से काफ़ी सारे questions boards में आते हैं and NCERT को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? इट्स अ बाइबल. जो हमारे टॉपर्स निकल रहे हैं वो तक आपको ये कह रहे हैं कि भाई NCERT को छोड़ना नहीं है, तो हम क्यों छोड़ें? तो NCERT के सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस ना मैं आपके लिए लाती रहूंगी. बस मेक श्योर करना कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. चलिए फिर ऑन दैट नोट आगे बढ़ते हैं. एंड बच्चा पार्टी, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा है तो आप इंतजार किसका कर रहे हो भाई? अनअकैडमी पर हम बहुत सारी क्लासेस ऐसे लेते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जिन्हें हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं. उन स्पेशल क्लासेस के थ्रू आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. कई बार हम उसमें पोल्स करते हैं. तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी में मुझे फॉलो नहीं करा है, प्लीज गो हेड, डू इट, डाउनलोड द ऐप, सर्च फॉर मी, ताकि आप मेरे सारे के सारे स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सको. और अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी की पूरी क्लास 10 का इंग्लिश का सिलेबस मैं कवर कराऊं, सो दिस इज द बैच दैट यू एक्चुअली नीड टू ज्वाइन, जिसका नाम है ऑल स्टार्स फुल सिलेबस, जहां पे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बट उसके बियॉन्ड आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से कवर करा जाएगा, इंक्लूडिंग all the live classes, doubt sessions and what not. So make sure करो कि अभी के अभी बैच को ज्वाइन करो, because 19th of April को बैच ज्वाइन हुआ था, सॉरी 18th of April को स्टार्ट हुआ था, और अभी तक बहुत सारी क्लासेस गई नहीं. जो गई हैं उन्हें आप एज रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड विच इज OP05. तो प्लीज गो हेड एंड डू दैट, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा 25% डिस्काउंट मिले, जो कि आजकल मई 18 तक चल रहा है. ओके, ऑन अनअकैडमी. ऑल्सो अनअकैडमी पे आजकल हम UPL कर रहे हैं. ठीक है, UPL इज अनअकैडमी पोल्स लीग, जहाँ पे हर टीचर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड पोल्स वाली स्पेशल यानी फ्री क्लासेस लेकर आते हैं, और हर क्लास के लीडर बोर्ड्स को ट्रैक करा जा रहा है. और जो बच्चा एंड में सबसे ज्यादा मैचेस जीता होगा उसे मिलेगा Amazon का फ्री 500 रुपीज का वाउचर. सो अभी के अभी जाओ, Amazon का ऐप डाउनलोड करो, मुझे फॉलो करो और इन सब चीजों का फायदा उठाओ. चलिए फिर मूविंग अहेड, आई एम नॉट गोना मेक यू वेट अ लॉट. ठीक है, अनलॉक ऑफर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 25% ऑफ मिल रहा है मई 18 तक. अब हम डिस्कस करते हैं सारे के सारे NCERT सॉल्यूशंस. देखो, आपकी NCERT किताब से मैंने वही वाले क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो. इन बिटवीन द टेक्स्ट से भी है जो बीच बीच में आपके आते हैं, प्लस बैक एक्सरसाइजेस की भी सारी NCERT सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएंगे. उसके बियॉन्ड जो छोटे छोटे 1 लाइनर वाले क्वेश्चन थे वो एग्जाम में वैसे भी नहीं आने, सो आई हैव जस्ट इग्नोर्ड देम. चलिए फिर, let's start with the question number 1 of the day. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Let me just tell you कि actually CBSE में पूछा जा चुका है. ये एक PYQ क्वेश्चन है. तो भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ आखिर क्यों कंपेयर करता है. भाई द वेरी रीजन भी, जो भाई रेन ड्रॉप्स थे ना, दे वर सर्कुलर इन शेप लाइक द कॉइन्स. ऑल्सो ये जो रेन ड्रॉप्स थे, इसी से उसकी जो पूरी खेती थी वो अच्छी होनी थी, हार्वेस्ट अच्छा होता, एंड देन इन टर्न इट वुड हैव ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी एंड मनी इनटू हिज लाइफ, एंड दैट्स व्हाई ही कंपेयर्स देम टू न्यू कॉइन्स. बोलता है ना कि छोटे वाले जो रेन ड्रॉप्स है वो 5 रुपीज कॉइन्स है, जो बड़े वाले रेन ड्रॉप्स है वो 10 पैसे के बराबर है. वहीं से आए क्वेश्चन. Let's have a look at the answer. So Lencho compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest and resulting in more prosperity. वो एक अच्छा हार्वेस्ट का ही प्रॉमिस लेकर आ रहे थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली आती, पैसा आता. That's why coins के बराबर. Next question. How did the rain change and what happened to Lencho's fields? भाई रेन कैसे चेंज हो गई? रेन जो पहले रेन थी वो बाद में हेल स्टॉर्म का रूप ले लिया उसने. ठीक है, अच्छा खासा तूफान बन गया, एंड उससे लेंचो की फील्ड्स पे क्या असर हुआ? सारी की सारी फील्ड बर्बाद हो गई. ही इवन सेड कि अगर लोकस्ट का अटैक आता ना तो वो इससे कम नुकसान करता. अगर किसी को नहीं पता लोकस्ट क्या होता है, तो बेटा लोकस्ट इज बेसिकली आपके एक तरीके के इंसेक्ट्स आप मान सकते हो. और अगर आपको इसका डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो वो भी हम लोगों ने चैनल पे डाल दिया है, तो प्लीज आप वो भी जाके देख सकते हो.
आंसर देखते हैं. So the rain changed into hailstones and a strong wind began to blow. तेज हवाएं चलने लगी, ओले पड़ने लगे, and huge hailstones began to fall along with the rain. All the crops in the Lencho's field got destroyed because of the weather conditions. और सारी की सारी जो फसल थी, फील्ड थी, जिसमें उसने पूरे साल मेहनत करी थी, वो धरी की धरी रह गई, बर्बाद हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. What were Lencho's feelings when the hail stopped? Lencho की क्या फीलिंग थी जब फाइनली hailstorm रुका? ये भी कोई पूछने की बात है. Obviously he was very sad. He was full of grief. Why? Because he was concerned कि वो अपने घर वालों को अब क्या फीड करेगा? What will he give to his family now? That is why he was super sad. Let's have a look at the answer. So Lencho was filled with grief after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. ठीक है कि बहुत दुखी था. क्यों? क्योंकि अब कुछ नहीं बचा था. अब अपनी फैमिली को कैसे फीड करता? एकमात्र यही जरिया था उसके लिए पैसा कमाने का. He could see a bleak. Bleak का मतलब होता है डार्क. ठीक है, यानी बहुत ही धुंधला धुंधला दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, आगे कुछ अच्छा नहीं होना है. डार्क फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली. तो जब दिख रहा था भाई आगे कुछ तो होप रह नहीं गई है, अब पता नहीं हमें भूखा ही ना मरना पड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? तो बेसिकली लेंचो का फेथ जो था वो किसमें था और उसने फिर क्या करा? टू ऑब्वियस क्वेश्चन अगेन. ठीक है, लेंचो का फेथ जो था वो गॉड में था और उसने बेसिकली क्या करा? ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड. वाई? बिकॉज ही रियलाइज कि भाई कोई उसकी हेल्प करे ना करे, भगवान तो उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसने सुना था कि भगवान तो वो भी जानते हैं जो हमारे अंदर चलता है. और जब उन्होंने हर किसी के लिए कोई ना कोई प्लान करा है तो मेरे लिए भी कोई प्लान होगा इसके बाद. So Lencho had firm faith in God. उसका भगवान में विश्वास था and he believed that God sees everything, even what is deep in one's conscience, and helps everyone in their problems. उसका मानना था कि भगवान सब देखते हैं, जो आपके अंदर चल रहा है वो भी ठीक है और सबकी हेल्प करते हैं. So he wrote a letter to God demanding 100 pesos to sow his field again. तो भगवान को वो लेटर लिखता है, भगवान से वो 100 पीसोस डिमांड करता है, ये बोलकर कि भाई मुझे अपनी फील्ड में दोबारा से अब क्रॉप्स लगाने हैं, सरवाइव करना है, तो प्लीज इतने पैसे तो लगेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did the postmaster do after reading the letter? Now this is also an important question क्योंकि ये एक्चुअली बोर्ड्स में पूछा जा चुका है. तो पोस्टमास्टर का क्या रिएक्शन था इस तरीके से, या उसने क्या करा जैसे उसने लेटर पढ़ा? तो सबसे पहले तो पोस्टमास्टर ढाके मार के हंसने लगता है. He starts to laugh as soon as he reads. किसका लेटर? ठीक है, लेंचो का लेटर. बट देन ही बिकेम सीरियस. व्हाई डिड ही बिकम सीरियस? बिकॉज ही वाज लाइक कि किसी का भगवान में इतना विश्वास कैसे हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भगवान उसे डायरेक्टली हेल्प करेंगे. एंड ही वाज लाइक अब ये फेथ तो मैं शेक होने नहीं दूंगा. ठीक है. So the postmaster laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by writer's faith in God. Like I told you, पहले तो बहुत हंसा but serious हो गया. क्यों? क्योंकि उसे लेंचो का विश्वास देखकर बहुत ज़्यादा शॉक लगा. He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. तो उसने क्या डिसाइड करा कि वो लेंचो का भगवान में फेथ हिलने नहीं देगा और लेंचो के लिए पैसे कलेक्ट करेगा और भगवान के बिहाफ पर लेंचो को वो पैसे देगा. तो नाइस पर्सन दिस पोस्टमास्टर वाज. एंड मुझे क्या मिला? गालियां. वाह. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does the postmaster send money to Lencho and why does he sign the letter God? Basically postmaster जो है लेंचो को लेटर क्यों लिखता है, मनी क्यों भेजता है और उस लेटर पे गॉड क्यों लिखता है? Why doesn't he write his name? So very simple reason being कि पोस्टमास्टर का मोटिव ही यही था कि लेंचो का जो भगवान में फेथ है वो हिलना नहीं चाहिए. अगर वो अपना नाम लिख देता तो लेंचो को पता चल जाता कि भगवान ने डायरेक्टली उसकी हेल्प नहीं करी है. So he didn't want any credit, he just wanted to help Lencho and make sure कि उसका भगवान में फेथ बना रहे. And that is why he did what he did. So the postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive and firm, as he was completely moved by it. उसका फर्स्ट मोटिव ये था भगवान में विश्वास ना हिले उसका. ठीक है. When postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want it to shake his faith and decides to answer the letter. तो जब वो लेंचो का लेटर पढ़ता है तो
अंदर कुछ ना कुछ हिल जाता है, लाइक मैं इसको पैसे भेजूंगा. एंड ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस द लेटर गॉड सो दैट हिज फेथ इज नॉट शेकन. फिर वो अब सबकी मदद से, अपने एम्प्लॉइज की मदद से, अपने फ्रेंड्स की मदद से उसके लिए पैसे कलेक्ट करता है और उसे वो पैसे भेजता है और उन पर एज गॉड ही साइन करता है. क्यों? ताकि उसे लगे कि भगवान ने ही उसे वो पैसे भेजे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? क्या लेंचो ये ढूंढने की कोशिश भी करता है कि ये पैसे उसे किसने भेजे थे, क्यों और क्यों नहीं? इसका डायरेक्ट आंसर है नहीं, नहीं करता कोशिश. Why? Again because of his strong faith in God. उसका भगवान में भाई कुछ ज्यादा ही तगड़ा विश्वास था. इतना तगड़ा विश्वास था कि जब उसे लेटर मिलता है he was not even shocked and surprised. He was like हाँ expected है भाई, मुझे पैसे मिलने ही हैं, ठीक है. सो भाई उसे लगा भगवान के अलावा और कौन हो सकता है जो उसकी हेल्प करे. एंड दैट्स व्हाई he doesn't even try to find out who actually sent him that money. So, Lencho did not try to find out who sent him the money. Why? Because he never suspected the presence of God. उसे भगवान पे कभी शक नहीं था. He had complete faith in him and he could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. उसे लगा भगवान के अलावा और कौन है ना मुझे पैसे भेजेगा. His faith in God was so strong that he believed that he had sent the money to him for his help in his problem. उसका भगवान में इतना तगड़ा विश्वास था कि उसे लगा कि एक्चुअली भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं उसकी प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करने के लिए. Moving ahead with the next one. Who does Lencho think has taken the rest of the money and what's the irony in the situation? Another important question. आप देख रहे हो मतलब एनसीईआरटी से ही कितने सारे आपके पीवाईक्यूज निकल के आ रहे हैं. इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए. ये रेफरेंस बुक ले लेता हूँ, फलाना रेफरेंस बुक ले लेता हूँ. अरे पहले एनसीईआरटी तो कर लो, उसके बाद सारी रेफरेंस बुक छान मारना, ठीक है. सो पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, बहुत सारे पीवाईक्यूज यहीं से आते हैं. सो क्वेश्चन क्या है कि लेंचो को क्या लगता है उसके बाकी सारे पैसे किसने लिए हैं और इस सिचुएशन में क्या आयरनी छिपी हुई है. सो ऑब्वियसली ब्लेम तो डायरेक्टली किस पे जाता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के ऊपर जाता है. क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भाई यही लोग हैं मिडिलमैन और इन्होंने ही मेरे पैसे जो हैं चुराए हैं. अब इस सिचुएशन में आयरनी क्या है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि आयरनी का मतलब क्या होता है. तो देखो आयरनी का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, कि आप एक्सपेक्ट तो कुछ और करके चल रहे थे बट रियलिटी में कुछ और निकल के आया. सो यहाँ पे लेंचो जो है वो पोस्ट मास्टर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसने इतनी हेल्प करी है लेंचो की, लेंचो खुश होगा, प्रोबेबली शायद उसे थैंक्स बोले, पता करे, बट इंस्टेड उसी को गालियां पड़ी, उसके सारे एम्प्लॉयज को गालियां पड़ी, थिंकिंग कि इन्होंने ही इसके पैसे चुराए हैं. सो दैट्स द आयरनी. ओके, so Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God and in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake. तो भाई उसने डिमांड 100 करे, मिले 70 और उसे लगा भगवान से तो ऐसी गलती हो नहीं सकती. So he assumes that they have stolen the money and the irony in that situation is कि Lencho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. तो भाई यहाँ पे आयरनी क्या छिपी हुई है कि भाई लेंचो उन्हीं लोगों को ब्लेम करता है, उन्हीं लोगों पर उंगली उठाता है जिन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस उसके लिए पैसे कलेक्ट करे ताकि उसका भगवान में विश्वास ना हिले. हे प्रभु, क्या कलयुग आ गया. मतलब किसी की अगर तुम मदद भी करना चाहो तो भी तुम्हारे सर उल्टा ही पड़ रहा है. चलिए अगला क्वेश्चन. Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? क्या लेंचो जैसे लोग आजकल दुनिया में हैं और आपको क्या लगता है कि वो किस टाइप का इंसान है? आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा तो मैंने भी नहीं प्रेजेंट करे. तो देखो वैसे तो लेंचो वाला चैप्टर पढ़ के हम सभी ना लेंचो को एक बहुत नेगेटिव लाइट में देखते हैं कि लेंचो ने उन लोगों को ब्लेम करा जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी. बट वी ऑल फॉरगेट द फैक्ट दैट लेंचो टू बिगिन विद वाज अ वेरी इनोसेंट पर्सन. द वेरी फर्स्ट रीजन व्हाई ही ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वाज बिकॉज ही कुडंट बिलीव कि भगवान के अलावा उसकी कोई हेल्प करेगा. वो इतना नाइव था कि उसे एक्चुअली लगा भगवान उसकी हेल्प करेंगे और उस नाइवनेस और इनोसेंस में आके उसने वो गलती करी. सो आजकल क्या हमें लेंचो जैसे लोग देखने को मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि nobody these days is as innocent as लेंचो. लेंचो was a very innocent person, ठीक है. उसे भगवान में एक्चुअली इतना विश्वास था कि उसे लगा भगवान उसकी डायरेक्टली हेल्प करेंगे और ऐसा विश्वास आजकल तो आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा.
So it is almost impossible to find a person like Lencho, as he is an unquestioning and naive kind of person. किसी चीज पे सवाल नहीं उठाता, बहुत नाइव है, भोला है. He is not stupid if he doesn't know who has sent him money or a letter will reach God without any address. It is Lencho's faith in God. Like हम उसे stupid नहीं कह सकते एकदम से कि यार कि मतलब उसे तो ये भी नहीं पता कि भगवान को लेटर कौन भेजता है, भगवान पैसे कैसे भेजेंगे. उसका भगवान में विश्वास है. And in real world people are selfish, greedy and Lencho is totally lovable and different. और आजकल की दुनिया में तो लोग बहुत सेल्फिश हैं, बहुत ग्रीडी है, इतना इनोसेंट कोई है ही नहीं. लेंचो तो एक्चुअली बहुत इनोसेंट, लवेबल, काइंड था. ठीक है, नेक्स्ट वन. There are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? Illustrated का मतलब हुआ बेटा showed. ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन भी आपका सीधा सीधा एक PYQ है और ये क्वेश्चन जो है थीम बेस्ड है, ये भी मैं आपको बता दूं. देखो इस पूरी के पूरे स्टोरी में दो कॉन्फ्लिक्ट्स हाईलाइट करेंगे. कौन से कॉन्फ्लिक्ट है? एक है मैन वर्सेस नेचर, जैसे बहुत सारे बच्चे मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, और दूसरा आ जाता है आपका मैन वर्सेस मैन. तो मैन वर्सेस नेचर हमें कहाँ देखने को मिलता है? मैन वर्सेस नेचर हमें वहां देखने को मिलता है जहां पे लेंचो जो है एक्सपेक्टेशन क्या करके रख रहा था कि अच्छी खासी फसल उगेगी, ठीक है, बारिश आएगी. बट होता क्या है कि नेचर जो है बहुत ही एंग्री सा रूप ले लेती है. ठीक है, बारिश की जगह हेल स्टॉर्म आ जाता है, उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है. तो मैन वर्सेस नेचर वहां है. और मैन वर्सेस मैन हमें कहाँ देखने को मिलता है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, जहां पे लेंचो जो है ह्यूमंस पे विश्वास नहीं कर रहा है, फेलो ह्यूमन बींग्स पे. वो उनके ऊपर उंगली उठाने को तैयार है और उसे ये लग रहा है कि एक्चुअली भगवान उसे डायरेक्टली पैसे भेजेंगे. सो हियर वी सी दैट हाउ मैन हैज नो फेथ इन द फेलो ह्यूमन बीइंग, इवन दो उसके इंटेंशंस गलत नहीं है. पोस्ट मास्टर तो एक्चुअली उसकी हेल्प करना चाहता था, बट लेंचो ही था जो वो चीज सुनने को रेडी नहीं था. ठीक है, और उसे भगवान पे विश्वास है कि कोई पावर है ऊपर जो उसकी हेल्प कर सकती है. ठीक है, अब देखिए इसे elaborate way में देखते हैं. So conflict between humans and nature. The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crop by the hailstorm, as Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope of he had for his earning. So पहला जो मैन वर्सेस नेचर में कब देखने को मिलता है कि जब लेंचो की पूरी फसल जो है हेलस्टॉर्म से खराब हो जाती है, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश होगी और अच्छी खासी फसल होगी. एंड नाउ ही इज होपलेस बिकॉज ही डजंट नो कि अब पैसा कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. तो उसने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा कि अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सके, बट एट द एंड हुआ क्या कि नेचर टुक अ क्रूअल टर्न एंड उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई. नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस. ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन वाला कॉन्फ्लिक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? द स्टोरी ऑल्सो illustrated another conflict between humans themselves, as postmaster along with his friends and staff sent Lencho money that Lencho demanded from God, although they didn't know Lencho. तो बेसिकली भाई पोस्टमास्टर और सारे के सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो हैं लेंचो के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं, जबकि वो लेंचो को क्या पर्सनली जानते थे? बिल्कुल भी नहीं जानते थे. एंड लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी. और उल्टा लेंचो जो है उन्हीं पर उंगलियां उठाने लगता है ये बोलकर कि इन्होंने मेरे पैसे चुराए. He called them a bunch of crooks. वो उन्हें a bunch of crooks बोलता है, ठग बोलता है. And this shows that a man does not have faith in another man, thereby giving rise to this conflict. और इससे हमें पता चलता है कैसे एक इंसान का दूसरे इंसान पर विश्वास ही नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है. Alright, that's it. सारे के सारे क्वेश्चन एक हो भी गए. सो भाई आई होप आप लोगों को अब सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल गए होंगे. आप लोगों ने एक्चुअली आज बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर मजा आया है तो भाई फॉलो कर लो ना. आखिर प्रॉब्लम क्या है जब तुम्हें अच्छी खासी वीडियोस देखने को मिलेंगी, प्लस हमारे अनअकैडमी के ऐप पर तुम्हें नोट्स डाउनलोड करने को मिलेंगे. सो प्लीज गो हेड एंड डू इट. ठीक है, एंड ओशन फॉर टेक्नोरी है मेरा नाम, और मैंने आपको बता दिया है अगर आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो कि आपका कंप्लीट सिलेबस मैं कवर कराऊं, तो भाई उसके लिए आपको ऑल स्टार्स फुल सिलेबस बैच ज्वाइन करना है, जहाँ पे इंग्लिश के बियॉन्ड भी आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे. 18 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था. कोड अप्लाई कर देना OP05 ताकि आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिल जाए. ऑन टॉप ऑफ इट यूपीएल का तो आप सबको मैंने बता ही दिया है.
अनअकैडमी पोल्स लीग, जहाँ पे हम हर हफ्ते रादर हर रोज ही अभी तो टीचर्स जो हैं अपने सेशंस लेकर आ रहे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड पोल्स वाले, और लीडर बोर्ड्स हम काउंट कर रहे हैं। क्या पता आप ही वो बच्चे निकलो जो सारे के सारे मैचेस जीत जाए, मैक्सिमम मैचेस, और आपको मिल जाए Amazon का फ्री 500 रुपीज का वाउचर। और एडिशनली गाइस, मेरा जो अगला यूपीएल है ना वो 24 मई को आ रहा है, ठीक है, और वो होना भी है मॉडल्स के ऊपर, तो प्लीज जरूर जाके ज्वाइन करिएगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस। ऑल्सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, मेक श्योर टू ज्वाइन अ कम्युनिटी ओवर हियर एज वेल, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे फॉर ऑल द यूट्यूब सेशंस दैट वी ब्रिंग ओवर हियर टू बेनिफिट यू। एंड दैट्स इट, खत्म भाई। चलो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी है, मजा आया है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और कोई वीडियो चाहिए किसी टाइप के क्वेश्चंस या टॉपिक्स पर, सो दैट आई कैन ब्रिंग देम नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।